दोस्तों, अक्सर लोग कब्ज की बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो रोजाना एक लेक्सेटिव यानी एक पेट साफ करने वाली गोली रात में खाकर सो जाते हैं और सुबह उनका पेट साफ हो जाता है। फिर उनको यही दवा खाने की आदत लग जाती है। इसका नुकसान मैं आपको बताता हूं कि रोजाना अगर कोई लेक्सेटिव्स इस्तेमाल करता है, पेट साफ करने वाली गोलियां या पाउडर इस्तेमाल करता है, तो इससे इंटेस्टाइन यानी आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है और नेचुरली तौर पर पेट साफ नहीं होता। आपको एक आदत बन जाती है कि आप जब तक गोली नहीं खाएंगे तब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। ये आदत छोड़ दीजिए, आप लेक्सेटिव इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देने वाले हैं जिससे आप पेट की कब्ज को आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि कब्ज किसे कहते हैं। नॉर्मली अगर कोई एक इंसान रोजाना एक मर्तबा या दो मर्तबा टॉयलेट जाता है तो इसे कब्ज नहीं कहते हैं। पेट साफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को 2 दिन तक या 3 दिन तक टॉयलेट का एहसास ही नहीं हो रहा, पेट साफ ही नहीं हो रहा, तो इसे कब्ज कहते हैं। दोस्तों, अंदर जाकर इसके बहुत से अलग अलग वजूहात हैं, कॉजेस हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो इंपॉर्टेंट कॉजेस बताने वाले हैं जिससे कब्ज होता है। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो आपको इलाज करना, कब्ज का इलाज करना बहुत आसान लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इनके कॉजेस को जानते हैं कि क्यों आखिर कब्ज होता है। इसकी सबसे पहली वजह मैं आपको, दोस्तों ये आपको कोई बताएगा नहीं, सबसे पहली वजह नेवल डिस्प्लेसमेंट यानी नाक का टल जाना। अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। जिनके घरों में बड़े बूढ़े लोग मौजूद हैं वो लोग इस टॉपिक पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर जो हमारी हमारे जो एज की जो ये नस्ल है, इनको ये चीज नहीं मालूम कि ये नेवल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेवल डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है, नाफ अगर टल जाती है, तो सबसे पहले पेट में कब्ज होता है और उसके बाद अलग अलग बीमारियां और भी घेरना शुरू हो जाती है। नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है, नाफ टलती है तो दवा भी हजम नहीं होती। वक्ती तौर पर दवा हजम होती है, वक्ती तौर पर पेट साफ होता है, लेकिन आपका परमानेंटली कब्ज ठीक नहीं होता। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि रोजाना कब्ज कुशा गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उनको ये महसूस नहीं होता कि आखिर ऐसा मेरी बॉडी में क्या हो गया है कि मैं रोजाना टैबलेट ही खाऊं, कब्ज पेट साफ करने की दवाई खाऊं। ऐसा चलो ठीक है, एक हफ्ते में इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रोजाना की एक आदत, तो इससे नुकसान होता है। वो दवा जो हम नेचुरल, जो हमारा जो आंतों की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, जो लोग रोजाना पेट साफ करने वाली दवाएं खाते हैं। ये एक साफ सुथरी बात है। दो बहुत से लोग इस चीज को थोड़ा सा लाइटली ले रहे होंगे, लेकिन ये असल वजह है कि अगर कोई रोजाना लेक्सेटिव इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पे अगर रोजाना मुझे बैठे बिठाए खाना मिल जाए तो मैं काम क्यों करूंगा। ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन है, अगर रोजाना इसको टेबलेट के फॉर्म में कोई एक चीज मिल रही है कि ये चलो ये दवा ही पेट साफ कर देगी, तो मुझे हरकत करने की क्या जरूरत है। सीधी सीधी मिसाल आप समझ सकते हैं। तो इससे जो है आपका ही नुकसान है। तो आप नेवल डिस्प्लेसमेंट यानी नाक का टलना, नाफ बिठाने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या आप जो है अपने घर में, अपने गांव में, अपने इलाके में जो नाफ बैठाने वाले होते हैं, जो सही तरीके से नाफ बैठाएं, उनसे जाकर आप नाफ बैठलवा लें। तो इससे आप देखेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका पेट रोजाना साफ होने लगेगा। ये सबसे पहला कॉज है जो कि कोई नहीं बताता, वो है नेवल डिस्प्लेसमेंट। दूसरे बहुत से अलग अलग कॉजेस हैं, मैं वन बाय वन में थोड़ा सा जल्दी आपको बताऊंगा। फाइबर की कमी, बॉडी में अगर हमारे फाइबर की कमी हो जाती है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करते हैं, हरी सब्जियां कम इस्तेमाल करते हैं, या और जिन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है वो अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कब्ज की शिकायत हो सकती है। और तीसरी जो इसकी वजह है वो है सेडेंट्री लाइफ, यानी बहुत ज्यादा
आराम से लाइफ को गुजारना, बैठकर लाइफ को गुजारना, या जो लोग बैठकर काम करते हैं या जिनका काम बैठ के करना है, चेयर्स वगैरह पे बैठ के ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं, तो उनमें भी ये बीमारी, कब्ज की बीमारी बहुत जल्दी पाई जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों, इसका आसान इलाज मैं आपको, होम्योपैथिक इलाज मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप जो है आप कब्ज की बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो मैंने बताया, वो नाफ दिखा लीजिए, नाफ सही करा लीजिए। उसके बाद जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन वन बाय वन बता रहा हूँ, आप उस दवाओं को नोट कर ले, मैं उनकी फोटो भी आपको शेयर करूंगा, तो आप जो है कब्ज की बीमारी से दूर हो सकते हैं। सबसे पहली जो दवा है होम्योपैथी के कब्ज के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, वो है नक्स वोमिका 30 पावर में। दोस्तों, जिन लोगों का काम बैठ कर करना होता है, ऑफिस वगैरह में बैठ के जो लोग काम करते हैं, या इसके अलावा जो लोग जिन लोगों को तेल मसाले वाली चीजें ज्यादा पसंद होती है, तीखा ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है, नक्स वोमिका 30 पावर में। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसकी जो मेन अलामत है वो है कि जो लोग बैठ के काम करते हैं और जो लोग तेज तीखा खाने के ज्यादा आदी होते हैं, उनमें ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है। दूसरी होम्योपैथिक दवा है ब्रायोनिया 30 पावर की दवा। दोस्तों, ये दवा उन लोगों में इस्तेमाल कराई जाती है जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, उनमें ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है। अक्सर कब्ज से दूर रखने के लिए डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि कम से कम दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही भारत में कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ मौसम ठंडे होने की वजह से, जैसे बैंगलोर वगैरह का मौसम है, या ये नीचे के जितने मौसम है, केरला है, या यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा होता है, जिसकी वजह से लोग पानी कम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इससे भी जो है दोस्तों कब्ज की बीमारी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये ब्रायोनिया 30 पावर की दवा इस्तेमाल कराई जाती है। जो लोग पानी कम पीते हैं, यानी जो लोग एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी नहीं पी पाते, उनके लिए ये दवा बहुत ज्यादा फायदा करती है, जिसे ब्रायोनिया 30 पावर में आपको लेना है। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है एल्यूमिना। दोस्तों, कुछ लोगों को मोशंस एक दिन में एक मर्तबा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 दिन तक मोशन नहीं होता, 3 दिन तक मोशन नहीं होता, स्टूल्स यानी टॉयलेट बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप एल्यूमिना 30 पावर की दवा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो कब्ज की बीमारी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को 2-2 दिन तक टॉयलेट का एहसास ही नहीं होता, उनमें ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है, जिसे एल्यूमिना 30 पावर में आपको लेनी है। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। चौथी जो होम्योपैथिक दवा है वो है ओपियम 30 पावर में। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल्स होते हो, जैसे मिंगनी की तरह, बकरी की मिंगनी की तरह जिन लोगों को स्टूल्स होते हैं, टॉयलेट होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ब्लैक होता है, और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है पेट साफ होने में, तो उनमें ओपियम नामी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप इन 4 होम्योपैथिक दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, यानी सिम्टोमेटिकली मैंने आपको दवा का नाम बताया और उसके बाद आप उसके सिम्टम्स भी आपको हमने बताए, तो अगर आप उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप इन दवा को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कब्ज दूर होता है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा परहेज भी आपको करने की जरूरत है। कुछ लोग दवाएं 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 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परहेज का नाम नहीं लेते, तो इससे बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो परहेज आपको ये करना है कि रोजाना 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी है, थोड़ा सा चहलकदमी करनी है, और अगर आप हो सके तो रोजाना एक आध ग्लास कोई फ्रूट का जूस ले ले, तो इससे कब्ज नहीं हो बनता है, कब्ज नहीं होता है। थोड़ा सा मसालेदार चीजों का परहेज करें। अगर आप लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो लाल मिर्च खाना बंद कर दें, हरी मिर्च इस्तेमाल करें
तो इससे कब्ज की शिकायत कम होती है। अब करना आप घर में भी होम रेमेडीज कुछ आती हैं, आप अगर उनको भी इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज दूर होता है। जैसे नींबू पानी का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, तो इससे भी पेट जल्दी साफ होता है। लेकिन आज की इस मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग रोजाना लैक्सेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, पेट साफ करने वाले पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं, गोलियां खाते हैं, आप उन चीजों से बच जाएं ताकि आपकी इंटेस्टाइन आते हेल्दी रहे। दोस्तों, इंटेस्टाइन अगर सुस्त हो गई तो आपको जिंदगी भर गोलियों का ही सहारा लेना होगा। तो आप रोजाना की गोलियां इस्तेमाल कम करें, ना करें तो बेहतर है। अगर आप सिम्टोमेटिकली इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप अपने कब्ज की बीमारी को 1 महीने के अंदर अंदर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया, नाव ठीक करने के बारे में मैंने बताया, मैंने शायद पिछली कई वीडियोस पहले, मतलब 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं देखूंगा, अगर तलाश करूंगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि कैसे नाव को बैठाला जाता है। या घर में बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, जो लोग इस चीज को जानते हैं, आप इस चीज को बैठाल जरूर लें। दोस्तों, आपकी बहुत सी बीमारियां इस चीज से ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त अहबाब में इस टॉपिक को, इस बीमारी को, कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, इस चीज को शेयर जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक के ताल्लुक से किसी के जहन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, या मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।